सबसे पहले पूरी बातों को आप सुनिए, उसके बाद सारी बातों को सच्चाई से अवगत कराते हैं। देखिए पहले हमने आवेदन दिया सीओ के नापी की गई वैसा ही पेपर देखा पर मकान बनाए हुए हैं और रास्ता पे मकान बनाए हुए हैं। उसका हमने आवेदन दिया सीओ के यहाँ कि इसको नापी के उसकी नापी का इन लोगों ने भरपूर विरोध किया और उसके बाद थाना के समक्ष इन लोगों का इतना मतलब पूरा मॉब के साथ घेर लिया गया कि लोग नापी नहीं कर, क्योंकि रोड पे मकान बनी है सरकार की नज़र में आती। उसके बाद ये सारी चीज़ हो गई। अब हमने जो ये 825 प्लॉट का क्लेम करते हैं वो मेरे पिताजी के समय से उसमें ईटा भट्टा चलता आ रहा है, जिसका माइनिंग पोल्यूशन हम लोग सब जमा करते आ रहे हैं और उस समय से हमारे दखल कब्जा में कम से कम 20-25 साल से हमारे दखल कब्जा में है मेरे जीते जी और मेरे पिताजी के जीते जी मतलब मामला क्रिटिकल है, मामला स्थानीय गुंडाई का है और प्रशासन मिली भगत है। ये उसका दंती छोड़ाना है मुझे, इनका पक्ष नहीं लेना है, इनका पक्ष लेते हुए प्रशासन को लपेटना है। ये डिग्री 25 का जितना 3.5 बीघा जमीन है उसके पक्ष में हमारे पिताजी के फेवर में ऑर्डर किया गया। ये इसमें कहा गया कि सारी जमीन का विवरण देते हुए ये 5 से 6 पन्ने का ऑर्डर कुछ जमा किया गया है और हमारे पिताजी के फेवर में इसका डिग्री किया गया। उसके बाद हम काबिज हैं 50 साल से और 25 साल से इस ऑर्डर के। हम लोग 71 में आए जी उस दिन जो ये कर रहे हैं उनको कुछ नहीं था। जी जी आज सरजू बाबू सब लोग भट्टा चलाए, सब दिन रहें यहाँ, हम लोग पड़ोसे बन के रहें। आज इनको परोपर किया गया है। सर आपको जानते हैं? हाँ जानते हैं। यही करेंगे? हाँ यही इनका करीब 45 साल से जमीन इनका है। ओके। हम सब 20-22 साल हम ड्यूटी किए हैं भट्टा पर। इस भट्टा में अभी भी दीवार खोल के देखिएगा, इतना मेरा सरजू बाबू का है। हाँ जी। दीवार तड़ में पुराना दीवार भी है। जब बलजोरी जवर्नर 1957 में के कागज दिखा रहे हैं, 1957 को कागज मनसून साहब दबंगताई से दिखा रहा है, डुप्लीकेट डीड बनाकर सीओ के भी जांच पड़ताल किया जाए। जैसे हमने इनके कागज दियर में वैशाली के भुला गया है तो उसका ओरिजिनल अभी मिल जाता है। क्या नाम है बॉस? धन्येश राय। धन्य सर। देखिए यहाँ पे एक और कथन है, हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या नाम बोले चाचा? हमारा जो राय जी नाम है। राय जी, तो ये सब जो अभी मामला जमीन के विवाद के होते हैं तो ये सब के बारे में आपका क्या कहना है? अब हम कहेंगे, हम तो मजदूरा है, हमसे मजदूरा है तो हम तो पामो होता। जो महिला बता रही है तो ये सब चीज़ सच है? सच है, ये है। सच है ना जी? आप बताएं। हाँ सच है। सरजू जी की हाँ, पुत्री है, सारा प्रॉपर्टी हाँ, जमीन इन्हीं का है। इन्हीं का है। कितने समय से आप लोग यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत दिन से हो रहा है। हम क्या लोग नाम हुआ आपका? राम बाबू है। राम बाबू जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जमीन इन्हीं का है, सरजू बाबू का। सरजू बाबू का है, तो पुत्री का हक बनता है। हाँ। लमसम कितना जमीन होगा इन लोग का, एक अंदाजा? 4-5 बीघा होगा, ज़्यादा ही होगा। 4-5 बीघा से ज़्यादा भी पानी में भी है। पानी में भी है और ऊपर भी है। ऊपर भी है। तो ये लोग जो घेराबंदी करते हैं उनके साथ मारपीट अभद्र व्यवहार होता है। पता है तो गलत कर रहा है। मैंने जमीन को लूटना चाहता है। क्या नाम है आपका? कितना बरस से रह रहे हैं? हम लोग 1000 से, मतलब काफी साल से। तो जिस तरह से काफी सालों से लेकिन कुछ लोग हैं जो मैडम को 4 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ किए, परेशान किए, बहुत परेशान। दमंगतई जो मतलब होता है वह तो प्रताड़ित करना, तरह तरह की गाड़ी देना। तो हम लोग जाने तब मतलब मैडम के साथ रहेंगे। ठीक है, कहिए गाँव समाज तो टोटल जानता है कि कब कौन आया कौन गया। सामाजिक तौर पे आप मदद कर। क्या नाम हुआ? ऋषि। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं पाटलिपुत्र की धरती दीदारगंज थाना क्षेत्र में महावीर घाट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक ऐसी महिला पीड़िता हैं जो कि खुद की ज़मीन के लिए खुद इन्हें लड़ना पड़ रहा है, खुद न्याय मांगना पड़ रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज राज्य सरकार कहीं ना कहीं भू माफिया के
षड्यंत्र को खत्म करने के लिए कई योजनाएं लगा रही है ताकि भू माफिया बंद हो, जिसके कारण बहुत से लोगों का जमीन जबरन हड़पा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है। जमीन भू माफिया लोगों के कारण दमगई इतनी बढ़ गई है कि जो जेनुअन जमीन मालिक है वो त्राहिमाम है। आज हम जिनसे बात कराने जा रहे हैं वो शख्सियत हमारे सामने बैठी हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मीनू कुमारी हुआ। मैं स्वर्गीय सरयू प्रसाद की बेटी हूँ। मैं पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अभी जहां आप जिस स्थल पे हैं ये आपका मायका है या ससुराल है? ये मेरा मायके का संपत्ति हुआ। जी, मामला क्या है पूरी विस्तार से बताएं। पहले आप मामला बताएं, उसके बाद परेशानी कहाँ पे है, किन से पूरा डिटेल बताएं। जब मैं अपने 5 साल पहले अपने ज़मीन पे आकर के यहाँ पे बाउंड्री करने का प्रयास की, तब यहाँ पे कुछ मंटून साव, गंगा राय इस तरीके के व्यक्ति अपना जमघट बनाना चालू कर दिए और बोले कि ये ज़मीन हमारी है, 2 डिसमिल यहाँ 2 डिसमिल वहाँ, ऐसे करके मेरी समस्त भूमि पे कहीं ना कहीं दावा ठोकना चालू कर दिया इन्होंने। उसके बाद जब मैंने इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चालू की, सीओ लेवल पे, थाने लेवल पे, सीओ थाना में शनिवार के दिन बैठते हैं, मैं उनके पास जाके गुहार लगाई, वहाँ पे सारा चीज़ का निपटारा हो जाता था। DCLR, BDLDR सब जगह मैंने जा कर के वहाँ से केस जीता, डिग्री है हमारे पास। उसके बाद सब जगह से मुझे परमिशन मिल गया कि हाँ आपकी ज़मीन है, आप अपना बाउंड्री कर सकते हैं, इसमें थाना वाना का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, आपकी अपनी स्वयं की संपत्ति है। उसके बाद जब हम लोग घेराबंदी चालू करने लगे तो ये जितने भू माफिया हैं ये सारे लोग मिल करके मेरे पे प्रताड़ना करने लगे, अपनी कुछ औरतों को बुला करके मुझे पिटवाने लगे। किसी तरीके से मैं अपने 2 प्लॉट को घेराबंदी कर पाई। उसके बाद इन्होंने बाउंड्री तोड़ दिया, मेरा बाउंड्री को गिराया गया। उसके बाद मैंने वो भी प्रताड़ना झेला, सारा नुकसान झेला, मेरी बांस ईंटा सब उठा लिया गया। हम ये लोग यहाँ नहीं रहते, मैं कंकड़बाग में रहती हूँ। रात के 2 बजे रात को मैंने गश्ती टीम को फ़ोन किया कि मेरे घर ज़मीन पे फिर से बांस घेर के पलानी गिराया जा रहा है जहाँ पे हम बाउंड्री कर रहे हैं। तो थाना भी आई, थाना रात के 2 बजे आई, उन लोगों को वहाँ से खदेड़ा भगाया। उसके बाद फिर मैं सुबह थाने पे गई कि मुझे मैं 2 बजे रात को कहाँ से मैं खड़ी रहूँगी औरतों के प्लॉट पे, कैसे निगरानी करूँ, मेरे स्टाफ लोग हैं वो लोग कैसे करेंगे, वो बूढ़े हैं तो बोले कि जाइए कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। उसके बाद मुझे आश्वासन थाना में दे दिया था। फिर मैं जब आके काम लगाती हूँ तो उनकी महिला जो घर की महिलाएं हैं वो लोग आकर के मुझे हाथ खींचना, पटकना सब करने लगती हैं मेरे साथ। मुझे बुरी तरीके से प्रताड़ित, गाली भद्दी गालियां दी जाती है। मैं तब भी कान में रुई डाल करके अपना काम करती हूँ, लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया जाता। और अब मुझे धमकी दी जा रही है कि बाउंड्री गिरा दी जाएगी, बाउंड्री को ढा दिया जाएगा। अभी तक के बातचीत से ये महसूस हो रहा है कि जो भी प्रक्रिया कर रही हैं वो आप अकेले कर रही हैं। आपके गार्जियन में आपके पति या कोई साथ में नहीं है? नहीं आते हैं, मेरे पति बैंक के अधिकारी हैं तो वो बैंक में रहते हैं, मेरी बहन भी डॉक्टर हैं, मेरे भाई भी सब आते हैं, ज़मीन पे आते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ भी अभद्रता होती है। सब हम लोग सारे परिवार झेल रहे हैं। हम लोग आते हैं, बाउंड्री होती सब मिलकर, फिर मेरी बहन भी डॉक्टर है, वो भागलपुर चली जाती हैं, वो अपने काम पे चली जाती है, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक वकील हूँ, मेरी दायित्व है, मेरे पिता की संपत्ति है, सब भाई बहन मेरे पे, क्योंकि मैं पटना में रहती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि तुम जा करके थोड़ा ज़मीन पे देखा करो, तो मैं आना जाना मेरा ही ज़्यादा रहता है, वो लोग सब बाहर रहते हैं, जिसके कारण उन लोगों को संबंध नहीं। अभी आपके ज़मीन पे जिन लोगों ने जिनका आपने नाम बताया वो किस तरीके से आपके ज़मीन पे हावी हैं, वो क्या दिखाते हैं, क्या साबित करते हैं? एक जाली दस्तावेज जो कि पटना सिटी में बनता है उर्दू भाषा में, वो जनरेट कर चुके हैं और उसी के आधार पर उन लोगों ने रजिस्ट्री किसी को किया है और वो 11 रजिस्ट्री के वाला दिखाते हैं वो लोग। और वो गंगा राय के परिवार, वो कहने का मतलब है कि आपकी संपत्ति को किसी और ने कब्जा किया और किसी और के हाथ से बेचा। हाँ, रजिस्ट्री भी कर दी गई है, वो नाजायज रजिस्ट्री जिसे कहते हैं वॉइड, जो कि कानून के नज़र में वो वाइडेबल है, कभी भी वाइड हो जाएगा। उसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया सारा चीज़ हमने आगे बढ़ा दिया है, रजिस्ट्री ऑफिस में लिख के दे दिया है, कोर्ट कचहरी। लेकिन वो एक जाली दस्तावेज के आधार पे उनकी रजिस्ट्री हुई है तो कहीं से मान्य नहीं हो सकती है। और हम लोग यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर से काबिज हैं, हम लोग रियल टाइटल होल्डर हैं, जो कि मेरे पिताजी के ज़माने से ही डिग्री हम लोग के पास है उस ज़मीन का। उसमें भट्टा चलता था, ईंटा पड़ाई होती थी और वो हमारे ही दखल कब्जे में है। ये सारी प्रक्रिया से जो आप गुजर रही हैं, इसकी जानकारी आपको कब मिली और कितने समय से आप परेशान हैं?
ये जब छठ के समय यहाँ मतलब कौन सा अभी ये 2025 ये जो है? 2024 वाली जो छठ थी, उस टाइम से इन लोगों को जब पता चला कि सारा कानूनी हक हमारे फेवर में है और सारा कानूनी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे फेवर में ऑर्डर भी हो चुकी है, तो इन्होंने देखा कि कोर्ट में इन लोग कहीं पे भी काबिज नहीं हो पा रहे हैं, तो ज़मीनी स्तर पे किस तरीके से इनको डाउन किया जाए, तो छठ के टाइम इन लोगों ने ढड्डी वड्डी डाल करके घेराबंदी चालू। हाँ, तो छठ के समय पे इन्होंने ढड्डी और बांस का फट्टी लगा करके घेराबंदी चालू कर दिया। तो मैंने आकर के सवाल भी किया कि आप क्यों घेराबंदी कर रहे हैं, तो कहते हैं कि छठ पर्वती लोग के लिए कुछ यहाँ पे, तो मैंने फिर नहीं रोक टोक किया कि चलो छठ पर्वती का बात है। उसके बाद मैंने देखा कि पलानी डाल दी गई, फिर बेटी के शादी के नाम पे मंटू साव ने एक पंडाल गिराया, पंडाल के अंदर करकट डाल दिया। जब पंडाल हटाया गया तो हमने देखा कि उसके अंदर करकट डाला हुआ है, तो हमने उसका भी विरोध किया। फिर उन्हें बोला कि मेरी ज़मीन है, मैंने बोला कि अचानक से ज़मीन कैसे हो जाएगी भाई। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी छठ पर्व का बहाना लेते हुए, शादी का बहाना लेते हुए, क्योंकि पड़ती ज़मीन है तो लोग यहाँ पे शादी ब्याह सरस्वती जी बैठाते हैं, तो हम लोग नहीं रोक टोक करते हैं धार्मिक कार्य में। अपना परिचय बताइए, नाम क्या आपका? रामेश्वर जी। रामेश्वर बाबू कहाँ के रहने वाले हैं? दीदारगंज। थाना क्षेत्र क्या पड़ता है? दीदारगंज पड़ता है। इस महिला को आप जान रहे हैं? हम जान रहे हैं। कैसे जानते हैं, कितने समय से? कैसे जानते हैं कि हम लोग 71 में यहाँ आए जी, तो इनका सरजू बाबू के भट्ठा था टेढ़ी पुल के पास जी, ठीक है। वहाँ से कुछ विवाद हुआ ना, तो चले आए यहाँ। तो सरपंच साहब इनका सब जबरदस्त ज़मीन दिलवाए हैं। अच्छा। और दिलवा के यहाँ बैठाए हैं और सब कुछ किए हैं वो सरपंच साहब के बदौलत जी। इतना दिन से कोई आदमी इनको पीछे नहीं लगा था, लेकिन अभी जब सरजू बाबू गुजर गए तो इन लोग के ये हुआ, तो अपना काम धंधा में फंसे हुए रहते थे। राज यहाँ रहने वाला है। अच्छा, आपको जानकारी है कि ये जो सरजू बाबू बता रहे हैं, इनके पिताजी हुए ना जी, ये कितने भाई बहन हैं? भाई बहन तो शायद 2 बहन है, 3 मतलब भाई बहन मिला के 3 हैं। तो अभी तक का जो भी इनके जरिए जानकारी दी जा रही है, ये बात सत्य है? न सत्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सारी संपत्ति ये अपने पिता की पुत्री है और सारी संपत्ति इन्हीं लोग की है, कहीं भी कोई इतना दिन, लेकिन बचपन का बात नहीं है। नहीं, कहाँ इतना दिन के अंदर में कोई आदमी नहीं कहा कि सरजू बाबू के नहीं जी। आज ये 2-4 महीना से हम लोग सुनने लगे। तो जो भी इनके ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, तो क्या वो गलत काम कर रहा है? गलत न कर रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं आप? जी सही है, उनके है ये इन्हीं का है। हाँ। आप लोग यहीं लोकल निवासी? हाँ, लोकल। देखिए तो साथ में है। तो कहने का मतलब है कि अगर इनके साथ किसी तरह का परेशानी आती है, कोई ऐसा दुविधा होता है, तो क्या आप लोग इनके साथ खड़े हैं? ये है कि जी। आपका क्या कहना है? खड़े हैं। हाँ। अपना परिचय बताइए। धनेश राय। अच्छा, जिस समय इनके ज़मीन पे बाउंड्री तोड़ा गया, गिराया गया, तो इन सब घटना का आप लोग को उस समय आप लोग को नहीं पता चल पाया था? तो पता चला है जी। पहले तो सब मान ले कि दबंगताई जब अति होता है तो हर हथियार से लैस रहता है। अच्छा, हथियार लेके आता है? हाँ। आई जो है से ऐसे ही रहते हैं। इनको अब दूसरा के चलते कौन मार करना चाहता है, कौन गोली खा जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर दबंग लोग अगर हथियार लेकर के आएंगे तो कोई भी अपना जान का सुरक्षा पहले देखेगा। वहाँ पे प्रशासन की भूमिका आती है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, क्योंकि भूमि विवाद में प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो DCLR और अन्य विभागों का है, लेकिन कम से कम प्रशासन का ये काम जरूर पड़ता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाले। जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि जो हथियार लैस हो जाते हैं, तो ये प्रशासन का मुद्दा है। जी। क्या चाहती हैं आप? मेरा यही प्रशासन से, DCLR, SDO साहब से यही विनती है कि हम जैसी महिला लोग जो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, हम लोगों को कानूनन सहायता प्रदान की जाए, यहाँ पे प्रशासनिक बल दी जाए, ताकि इस जैसे भूमाफिया जाली लोगों से हम लोग बच सकें। तो अभी आप देख रहे थे, एक तरफ राज्य सरकार भू सर्वे करवा रही है और इस तरीके के घटनाओं के कारण बहुत सारे घटनाएं होती हैं, आए दिन हो रही है। किन्हीं का ज़मीन हड़पा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से आखिर इंसान जिए तो जिए कैसे? अपनी ही संपत्ति के लिए और अपने ही न्याय के लिए लोग दर दर भटके और भटकने में इतना मजबूर हो जाए कि या तो जान चला जाए या जान दे दे।
तो ये बहुत गलत है। आप हमारे साथ संवाददाता जयंत कुमार के साथ आप बने रहें। आप देखते रहें ऑल न्यूज़ नंबर 1।